सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पेज नंबर 326 प्रसंग चल रहा है। सेठ ने स्वप्न देखा कि मैंने माटी के कुंभ से अतिथि का पड़गाहन किया और इधर कुंभ ने भी भावना भाई कि मेरी साधना सार्थक हो और मुझे मुनिराज के आहार का पुण्य लाभ मिले। 326 नहीं 323 नंबर पे यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सो यहाँ पर सेठ ने मुनिराज का पड़गाहन किया और पड़गाहन के बाद शुद्धि बोली गई। मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, तन शुद्ध है और अन्नपान शुद्ध है। आइए स्वामिन सो भोजनालय में प्रवेश कीजिए। और बिना पीठ दिखाए आगे आगे होता है पूरा परिवार। भीतर प्रवेश के बाद आसन शुद्धि बताते हुए उच्चासन पर बैठने की प्रार्थना हुई। पात्र का आसन पर बैठना हुआ। पादाभिषेक हेतु पात्र से किया गया विनम्र निवेदन को स्वीकृति मिलती है। पलाश की छवि की हरते अविरति भीरु अवतरित हुए। अविरति भीरु माने असंयम से जिनको डर लगता है, जो संयम को जीवन में अंगीकार करते हैं। ऐसे वे पलाश की छवि को हरने वाले रजत की थाली पर पात्र के युगल पात्र तल अर्थात वहाँ पर चांदी की थाली पर मुनिराज ने अपने दोनों चरण रख दिए। लो उसी समय गुरुपद के प्रतिराग अनुराग व्यक्त करती थाली भी यानी गुरुपद का अनुकरण करती कुमकुम कुंदन से बनती लाल छान तपाए सम शीतोष्ण प्राशुक जल से भरा माटी का कुंभ हाथों में ले दाता पात्र के पदों पर जो ही झुका तो ही कंदर्प दर्प से दूर गुरुपद नख दर्पण में कुंभ ने अपना दर्शन किया और धन्य है धन्य कह उठा। जय जय गुरुदेव की, जय जय इस घड़ी की। विचार साकार जो हुए पथगत पीड़न वेदन जो कुछ बचा कुचा काल से सर्वस्व स्वपन को यहीं पर अर्पण किया। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज भौदरी तट तक ली चलो करुणा कर गुरुराज। यो गुरु का गुणगान करते हुए जो कि विघ्न विनाशक विभव विधायक अभिषेक संपन्न हुआ और प्रक्षालन भी। आनंद से भरे सबने गंधोदक मस्तक पर लगाया। परिवार से इंद्र की भांति सेठ लग रहा है। मिला नहीं मिला। पेज नंबर 325 पे चल रहा है। इसी क्रम में अब यथा विधि यथा निधि यथा जा सन्निधि स्थापना पूर्वक अष्टमंगल द्रव्य ले जल चंदन अक्षत पुष्पों से चरु दीप धूप फलों से पूजन कार्य पूर्ण हुआ। पंचांग प्रणाम पूर्वक।
पुनः बद्धांजलि हो। पूरा परिवार प्रार्थना करता है पात्र से, भो स्वामिन अंजलि मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए। दान विधि में दाता को कुशलता अंजलि छोड़ दोनों हाथ धो लेता है पात्र। और जो मोह से मुक्त हो जीते हैं राग द्वेष से रीते हैं, जन्म मरण जरा जीर्णता जिन्हें छू नहीं सकते। अब क्षुधा सताती नहीं जिन्हें, जिनके प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होते, जिनमें इसमय विस्मय के लिए पल भर भी प्रशय नहीं, जिन्हें देखकर भय भी भयभीत हो जाता है। सप्तभयों से युक्त अभय निदान, निद्रा तंद्रा जिन्हें घिरती नहीं, सदा सर्वथा जागृत मुद्रा श्वेत से लथपथ हो वह गात्र नहीं, खेद श्रम की यह बात नहीं, जिनमें अनंत बल प्रकट हुआ परिणाम स्वरूप जिनके निकट कोई भी आतंक आ भी नहीं सकता, जिन्हें अनंत सौख्य मिला है सो शोक से शून्य सदा अशोक हैं, जिनका जीवन ही विरति है तभी तो जिनसे दूर फिरती रहती रति वह, जिनके पास संग है ना संग है, जो एकाकी हैं फिर चिंता किसकी उन्हें, सदा सर्वथा निश्चिंत है अष्टादश दोषों से दूर, ऐसे अरहंतों की भक्ति में डूबता है कुछ पलों के लिए नासार दृष्टि हो महामना। इधर जैसे ही पात्र को दाता को नवदा भक्ति में निष्णात समझ लिया और वे मुनिराज ने अपने दोनों अंजलि मुद्रा छोड़ करके और वह अंजलि बना लेते हैं। तो अभी कायुत्सर्ग में लीन हो जाते हैं। तो जिन अरिहंत की भक्ति कर रहे हैं वे अरिहंत कैसे हैं? 18 दोषों से रहित हैं। अर्थात हमारे जीवन में हमारे जो भगवान हैं उनका भी लक्षण बताया गया है। किसको नमस्कार करना, किसकी पूजा वंदना करना, इस विषय में हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं, लेकिन सीधा सीधे लक्षण बताया। इस लक्षण में जो भी व्यक्ति उतरेगा वह हमारे लिए पूजनीय है। जैसे आप मेरी भावना पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। ये एक पंक्ति ही पूरी पर्याप्त है हमें अपने देवता आराध्य के निर्णय करने के लिए। अब जिसने राग द्वेष को जीत लिया, काम, राग द्वेष और काम, राग द्वेष अपन समझते भला कितना अच्छा है कितना बुरा है, काम वासना मन की इच्छाएं हैं, इनको जिन्होंने जीत लिया और राग द्वेष जीते सब जग जान लिया, और जिन्होंने सारे के सारे विश्व के पदार्थों को जान लिया से केवल ज्ञानी होते हैं। और निष्प्रह हो उपदेश दिया, जो बिना किसी अपेक्षा के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश से, ऐसे वीतरागी हितोप सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये जिनके पास लक्षण पाए जाते हैं वे ही हमारे आराध्य हैं। महाराज वहाँ जाए हाथ जोड़ने में क्या फायदा, क्या बाधा है? भैया बाधा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये तो समझो कि हमारे आराध्य कौन है। हाथ तो आप सबको जोड़ो, परिवार में बड़ों को जोड़ते, यहाँ करते, हाथ जोड़ना कोई को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको हम आराध्य भगवान मान रहे, अपना कल्याण का मान रहे, तो पहले उसका निर्णय तो हमें करना पड़ेगा ना। जब आप 5 रुपए का आम खरीदने बाजार जाते हैं तो 5 दुकान दो घूमते और बार बार नफून गड़ा कड़ा के बेचारे का आम पिलपिला कर देते हैं। और यहाँ तक कि भिंडी खरीदने जाते हैं, भिंडी तोड़ तोड़ के बेचारे की कितनी भिंडी बर्बाद कर देते। लेकिन इसके बाद आप जब 10 रुपए किलो की भिंडी खरीदनी 10 बार सोचते हैं, और लौकी खरीदने जाओ तो क्या करे, नाखून गड़ा गड़ा के बेचारे की, मतलब 10-20 रुपट्टी की चीज के उसमें इतना तुम परीक्षा करते हो, तो जिसके आगे ये माथा झुक रहा है उसकी परीक्षा करना है। आगम कहता है कि गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। यदि आप जिसके सामने माथा झुका रहे हो, जिसको आप भगवान मान के माथा झुका, समस्या ये नहीं कि आप माथा झुका रहे, समस्या आप क्या मान के उसको माथा झुका रहे हैं। महाराज हम तो भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ आप सबके साथ जाते हैं तो सब वो भी कर, हम भी झुका लेते हैं, और वो भी हमारे मंदिर में आके झुका लेते हैं। अब भैया वो तो यहाँ आ रहा है तो उसका भला है, और तुम वहाँ जा रहे हो तुम्हारा बुरा है।
अब एक व्यक्ति दारू पीता और एक व्यक्ति दूध पीता है। अब दारू पीने वाले के साथ तुम जाओगे और ठेका वे दारू क्या कहते ना कलारी पे, अब कलारी पे जाके तुम दूध भी पियोगे तो कोई क्या कहेगा दारू पी, और वो कलारी वाला अगर तुम्हारे पड़ोस में आकर के दारू भी पिएगा ना दूध की दुकान में तो लोग क्या समझेंगे, तो उसका तो भला ही है तुम्हारे साथ जाने पे, लेकिन तुम उनके साथ जा रहे वीतरागता को छोड़ के सरागता को अपना रहे तो तुम्हारा तो अनर्थ ही है। इसीलिए भैया वो कई धर्मावलंबी ऐसे इतने कट्टर होते कहीं भी आ जाए झुकते नहीं। हम तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जहाँ मिली दो उते ही पड़े नहीं। इस विषय में दृढ़ता रखना चाहिए। अपने देव सद्गुरु का निर्णय करो किसके आगे ये हमारा माथा झुकेगा। समुद्र महाराज की घटना आती है। समुद्र महाराज का इतना दृढ़ श्रद्धान था, यदि उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया तो उनको अपना भेष मुनि भेष भी छोड़ना पड़ा, लेकिन सम्यक दर्शन इतना मजबूत था कि जब उनको किसी राजा ने कहा हमारे देवता को पिंड को नमस्कार करो, समुद्रभद्र महाराज कहते हैं देखो ये सम्यक दृष्टि का माथा है, ये जहाँ झुकेगा वहीं झुकेगा जहाँ वीतराग देव होंगे, नहीं झुकना पड़ेगा। देखो आप संभाल लो, तुम्हारे भगवान में इतनी क्षमता नहीं। और बताते उसको वो जो पत्थर को सांकलों से बांध दिया समुद्रभद्र महाराज के, देखो समझ जाओ। फिर उनने जो स्तुति प्रारंभ की, चंद प्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीयोकांतम वंदे विवन्द्यम महताम शीन्द्रम जिनम जितस्वांत कसाय बंधम। और जैसे उन्होंने नमस्कार किया वंदे विवन्द्यम, वो पत्थर दो टुकड़े हो गए, उसमें चंद्रप्रभु भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा है। और हमने जिस कुल में जन्म लिया हमारे आराध्य तो वीतरागी जिनेन्द्र देव ही हैं। अब मैथ्स है, हाँ हमारा यही तो कह रहे हैं आपको, दारू की दुकान में जाके दूध भी पियोगे ना, बता तो रहे। देखो घूमने जाते हैं देखने अलग चीज है, दूर से देख, लेकिन अब वहाँ आप हाथ भी जोड़ लेते कि हमारे सब लोग बन, तो वो उचित नहीं है। नमोकार मन काय को पढ़ना, तो गार्डन में जाके नमोकार पढ़ने का उद्देश्य क्या है। वहाँ भी हमारा कहना है हिस्टोरिकल प्लेस आप जैसे देखने गए, पहाड़ है, किला है, ये बंदरगाह देखने गए, आप देख करके आ जाते हैं। ये ऐतिहासिक कोई वस्तु है देख लो, लेकिन वहाँ जाके खड़े होकर नमोकार मन भी पढ़ रहे हैं ना, तो सामने वाला ये सोचेगा कि भैया ओम बम बम बोले उसको क्या पता आप कौन सी जाप कर रहे हैं। इसीलिए देखो बहुत सी बातें ये होती हैं, यद्यपि आप गलत नहीं, किंतु व्यवहारिकता के रूप में हमारे आपके समर्थन से वो ये सोचेंगे देखो हमारे भक्त ये भी तो आते हैं हमारे मन, ये भी पूछते तो हमें क्या बाधा है। इसलिए सावधानी ये रख, आप गलत भले भीतर से ना हो, लेकिन उस स्थान पे जाके क्रिया करने से आप स्वयं विचार कर लो। यदि आपके भाई है या पतिदेव है, कभी यदि किसी कलारी की दुकान के सामने गाड़ी मात खड़ी हो, पिए भी नहीं। एक बार क्या हुआ, शिवपुरी की बात है, हम लोग सोच के लिए जाते थे, बहुत से बच्चे एक लड़का पुरुष लेट हो गया। अब वो बीच में कलारी की दुकान खड़ी, तो उसने जाके गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी सुरक्षित। थोड़ी देर बाद फोन आ गया, क्यों भैया गाड़ी तुम्हारी उतई खड़ी थी यार। अरे भैया मैं महाराज के साथ में जा रहा था, समय खड़ी कर दी। अब वो और ये देखो जो चोर का जैसे जुआ खेलने वाला है था ना, 4 लोग जुआ खेल रहे और 10 लोग जुआ देख रहे हैं, और पुलिस आएगी तो क्या करेगी, जितना देखने वाला भी अपराधी और खेलने वाला भी। इसलिए हमारे 60 अनायतन बताए हैं, देव विपरीत देव गुरु साथ मिथ्या कुदेव कुगुरु कुसाथ, और इनको मानने वाले, इनकी प्रशंसा भी करने वाले। लेकिन देखो अपने को विवेक पूर्वक करना चाहिए, करना है वैसे जितना बचो उतना विवेक आप लोगों के पास होता नहीं। जैसे गुरु महाराज हम लोग के पास कई बार शंकराचार्य आते हैं या अन्य, सभी का हम अपमान किसी का नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता तो हमारे माता पिता होते हैं, पड़ोसी के माता पिता अपने कैसे हो सकते हैं बोलो।
अपने माता पिता जो जिनेन भगवान और जिनवाणी हमारी माता है, अन्य जितने भी आराध्य देवी देवता हैं वो हम उनको अपमान नहीं, लेकिन उनकी भूमिका उनके लिए वो हो सकते, हमारे लिए तो हमारे जिनेन देव ही पूजनीय और आराधनीय है, और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अभी आपके कई मित्र ऐसे होंगे जो आपके आने के बाद भी आपके भगवान को नहीं हाथ जोड़ते, उनकी श्रद्धा रहती है। अपन लेकिन ऐसे होते हैं कि नहीं भैया हमें किसी को बुरा ना लग जाए। बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो हम आर्ट्स और कॉमर्स की किताबें क्यों पढ़ेंगे? आपने क्यों नहीं पढ़ते बायोलॉजी? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। ये हमारे आराध तो यही है, हम तो सिर झुका नहीं सकते। ये हमारे आराध्य सुनो, हमारी श्रद्धा अपने आराध्य पर इतनी हो कि भैया हमने जन्म ही स्कूल में लिया, और हमें और फिर लक्षण स्पष्ट है, जिनके पास हमारे तुम्हारे जैसे सब लक्षण है। हम इधर पति पत्नी में राग द्वेष कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं, वे मार पीट रहे, हम भी मार पीट रहे, और जो उनके जैसे वस्त्र, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? काय अरे हमारा कहना, तुम खंबे को जय जन करो जल्दी से। जो खंबा सामने, इसको जय जन क्यों नहीं कर रही? वो तो जय जन क्यों कर रहे हैं? मतलब जय जन करने का अर्थ कि आपके मन में कहीं ना कहीं भय है, या भयासा स्नेह लो, या भय से आप न जय जन कर रहे हैं, स्नेह से भैया यहाँ से गाड़ी निकाल लो। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट भैया जय जन दो। वो जय जन किससे करा जाता है पता है? अब तुम डब्बू भैया से जय जन कर दो, ठीक है भाई तुम्हें जय जन कहें, अब तुम पथरा से जय जन करो, काय नहीं कर रहा? रोज बताओ, खंबा से रोज जय जन कर रहे हैं क्या नहीं कर रही? बोलो तो, काय नहीं कर रहे? अब जब हमें रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो काय को जय जन करना? और जो माना आप जय जनेन बोलने का अर्थ है, आप ये मत समझो कि, लेकिन सामने वाले ने क्या सोचा, आपने जय जनेन बोला कि जय श्री राम बोला, या तो कह दे सामने वाले, तो इसमें आपका सम्यक की हानि तो है। आप नहीं, हम मना, आप जय जनेन क्यों बोलना? भैया हम ठीक नहीं है तो ओम नमः, मौन रहो। जहाँ पर आपके व्रतों का दूसरा मौन रहना श्रेष्ठ है, लेकिन आप वहाँ पर जाके नमो का आनंद पढ़ेंगे, जय जय बोलेंगे, तो समर्थन तो माना ही जाता है। ये आपके भय के कारण, इसलिए समर्थ स्वयं भयासा स्नेह लोभाच्छ, भय स्नेह और लोभ, डर के कारण अथवा स्नेह अथवा लोभ के कारण कि कहीं हमारा बुरा ना हो जाए हमें, इसीलिए सब चीज़ों में दृढ़ता के साथ नहीं माने नहीं, उसमें क्या बात है? कई लोग अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करते, हम भी। और भय बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। यदि तुम्हारे घर में कोई ऐसी आराध की परंपरा चले आ रहे हो, हमारे पास आओ, भगवान के पास जाओ, श्रीफल लो, और वहाँ एक बार श्रीफल लेकर के कि हमने अज्ञान दशा में गुरु के अभाव में आज तक आपकी सब आराधना अज्ञानता, अब हम आपको छोड़ते हैं और हमें सच्चे बीतरागी देवसास गुरु मिले हैं, हम उनके चरण में जा कर के आप भी हमारे साथ आओ और आपका भी भला हो। एक श्रीफल चढ़ा दो हमारे पास, जितने तुम्हारे पास भूत पली तो सब हमारे पास दे आओ कि भैया तुम सब महाराज की सेवा में जाओ, हम सबको स्वीकार लेते, हमें कुछ नहीं होगा, उनका कल्याण हो जाएगा। यदि वो गलत मार्ग, उनको सन्मार्ग मिलेगा, और हमारे पास ले आओ, एक श्रीफल चढ़ा दो, महाराज जी उसमें आपको रख दिया, आप संभालिए उन जितने भूत मूत हैं, हम सबको संभाल लें, तुम निर्विकल्प हो जाओगे, कल से हम नहीं पूजेंगे। महीने में एक बार जाते, साल में एक बार, काय को जाना? अब दारू तो एक बार भी पियो तो दरुआ तो माने जाओ। अरे साल में एक बार दारू पीते महाराज, हम रोज नहीं पीते, तो क्या दारू के त्यागी माने जाओगे? बोलो। और सबसे ज़्यादा तुम लोग महिलाओं में भय पड़ा रहता हूँ, वो इसके कारण कई बार लगता है। बिल्कुल नहीं घबराना, जिसके कोई जितने घर में वो सब हमारे पास ला के रख दो और हम आशीर्वाद दे दें, उनका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी तो हम ये बता, हाँ आपकी बात बताएंगे, समझ में हम सामाजिक कार्यकर्ता को देखो, राजा जो होता है या सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवहारिकता अपनाओ, लेकिन उसमें भी ध्यान रखो कि हमारी व्यवहारिकता से एकदम ऐसा प्रभाव ना पड़े कि लोग सोचे कि देखो जैन साहब भी होके सब काम करते तो हमें क्या दिक्कत। अपन ये चाहते कि अपने निमित्त से उनका भी सम्यक प्रशस्त हो, लेकिन अपने यहाँ जाके मिथ्यात्व की आराधना कर लिए तो उसको लगेगा हमारा ही मार्ग सही है।
इसीलिए हमारे मार्ग को वो देखो हमारे भैया, चलो देखो वीतरागी दिनेंद्रिय होते हैं, ऐसा धर्म है, जैन धर्म है। आज देखो अभी इन्होंने एक पुस्तक हमारे पास बलकल, वो महिमा धर्म वगैरह, वो पूरे जैन धर्म को ही फॉलो करते और निराकार है। हाँ, बहुत सारे। तो क्या होता है कि हमारे उनकी भी आस्था पर लगती है यार, जब जैन साहब आके हमारे यहाँ ये सब कर रहे हैं तो फिर हमारे क्या बुराई है। लोग कहते हैं महाराज आपके धर्म में आप कह रहे थे, फिर तुम्हारे पूरी जैनी आके यहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे जैनी आके सब कर रहे हैं, तो उनको क्या, वो तो फिर कैसे छूटेगा। भैया देखो हमारे पास ये वीतरागी दे, अपन उनको ऐसा नहीं तो मौन रहो। इसलिए हमने आपको कहता ना, कार्यक्रम में उपस्थित होना अलग चीज है और वहाँ के समर्थन करना। अब आप कोई प्रमुख अध्यक्ष बना दिया, अब बेटा तुमको रोज आरती में जाने पड़ेगा, तुमको कह भैया मैं तो अभी 10 दिन बंसता, मेरे लिए 10 दिन बहुत काम। समस्या तो है कि अपन जैनियों के काम में अपने पास समय नहीं रहेगा, और उधर समय क्यों निकाल लेते भैया, वो मांस वहाँ तो 31 रुपए की बोली में आपका पूरे मंच पे पोस्टर पर नाम निकल जाएगा, इधर 31,000 दो तो वो नहीं पूछ रहा हूँ। हमने देखा ना, हम अरवल में थे, हर रोज प्रथम बोली जैनियों की होती थी, फलाने चंद जैन साहब ने आज प्रथम आरती की बोली दी। हम क्यों, अब 101 रुपये में प्रथम आरती हो, इधर तो 11,000 में नहीं और बढ़िया मंच पे वो बुला करके सम्मान होता, माला मिलते। लेकिन ये अज्ञान दशा है हमारी, अपने निमित्त से उनका मिथ्या तो दूर हो और हम उसकी पुष्टि करेंगे, इससे क्या होगा, और हमारा भाव बढ़ेगा। यागम में तो ये लिखा है 1000 वेश्याओं के सेवन से जो पाप नहीं लगता, वो एक बार इस प्रकार के मिथ्यात्व के सेवन से पाप लगता है। आज सोचना बहुत दुर्लभता से हमें मिला है, वीतरागी देवसार गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारी गरीबी, हमारी अज्ञानता, परिस्थिति, यदि कभी हम वहाँ चले भी गए कर भी, अब कम से कम थोड़ी दृढ़ता बनाओ। और देवसार, हम तो आपके सामने, कोई तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा, एक बार धारणा बन जाएगी, बन जाती गलत ना, अरे हम उस दिन पूछ के नहीं गए और साइकिल को टकरा गई, अरे वैसे नहीं टकराती क्या, वैसे भी टकरा जाती तो कछु नहीं। लेकिन हमारी जो कि जिससे आप जुड़ जाते ना, तो ऐसा लगता है जी नहीं वो तो, और फिर सारी जिंदगी आपको गुलामी करनी पड़ेगी। अब बच्चा हुआ तो वहाँ जाओ, बीमार हो गया तो वहाँ जाओ, जे हुआ तो वहाँ जाओ, अरे उनके पास, और ये क्या बड़े एक किसी तो अनादि काल के संस्कार, और 10 लोग गांव वाले ने देखो तुमने वो नहीं पूजी ना, ऐसे वैसे होगा, ऐसे वैसे कहने वाले। इसलिए सम्यक दर्शन को बहुत दुर्लभ माना है। और यदि अपने आप आस्था थोड़े भी जुड़े हो तो हम पे सब छोड़ दो, तुम्हारी अलाय बलाय सब हम ले लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। पता क्यों, वो भी जानते कि भैया सच्चे देवसार गुरु कितने दुर्लभता से मिलते हैं। जो तुम्हारे पास भय बैठा हो, एक बार आओ और कुछ नहीं, सब भय बिल्कुल दूर हो जाएगा, कुछ नहीं। और आस्था, जिसको देवसार गुरु पर आस्था हो, कोई भी शक्ति उस पर काम करनी। तुम पहले से ढुलमुल होते हो, बस पुलिस वाला है ना, एक बार 10 का नोट पकड़ा दो बेटा, फिर देखो रोज चक्कर काटेगा, और फिर नहीं दोगे तो मुसीबत है, और दोगे तो भी मुसीबत है। तो सरागे ऐसा, तो दिन को आप मानेंगे तो ज़्यादा मुसीबत, नहीं मानेंगे तो कोई एक आधी बार मुसीबत आएगी। मानने वाला सारी जिंदगी हमने देखा है, ऐसे लोग हैं हर छोटे छोटे काम में वहीं भागना पड़े, उसके बाद सुखी हैं क्या, आप देख लो। आज हम जो वीतरागी देवसार गुरु को मानने वाले, वो ज़्यादा सुखी हैं कि सरागी इस प्रकार से नाना देवों की आराधना करने वाले सुखी। देख लो किसके पास संपत्ति ज़्यादा, हाँ संपत्ति किसके पास ज़्यादा, बोलो तुम्हारे पास ज़्यादा है। लोग हम बचपन में चढ़ाते थे तुम्हारे भगवान नंगे, तुम्हारे भगवान नंगे, हमने कहा बेटा भाई सब हमको देगा, इसलिए बनिया सेठ बनिया, तुम्हारे भगवान सब लेगा तो 50 कछु नहीं बचा तुम्हारा, भाई सब सोना चांदी पहने, तुम्हें कुछ मिले ही नहीं रहो। हमारे बाबा ने तो सब छोड़ दो, अल्लाह बेटा जाओ तुम खुश रहो। हम तो सुखी। देखो जैनी कहीं पर भी छोटे से गांव देहात में कोई जैनी भिखारी नहीं मिलेगा, कोई जैनी ठेला या ज़्यादा गलत काम करते नहीं मिलेगा, और सब संपन्न छोटे छोटे गांव। इसका कारण है कि हमने वीतरागता की आराधना की है, और इससे जो पुण्य का संचय होगा आपके लिए देखना, और कहीं संचय होने वाला नहीं है। और कोई ये देवी देवता किसी की सहायता करते हैं ऐसा भी मत सोचो, जिसका पुण्य होता है ना तो शत्रु भी सहायता कर देता है। ऐसा बुंदेलखंड में या भुजलिया मनाते ना, भुजलिया कब मनाते,
हाँ यही तो। अब यहाँ तो रक्षा भुजलिया में क्या, देखो जब राम के पुण्य का उदय आया तो रावण का सगा भाई मित्र बन गया, और वो तो राम की मानता थी, राम ने उस रावण को अपनी भुजाओं में ले लिया, इसलिए बन गया भुजलिया। बोला अपनी भुजाओं में शत्रु को भी राम ने ले लिया था, ये उनकी महानता थी। तो ये भुजलिया जो आता ना, अब यही है, देखो पुण्य का उदय होता है, आप देखना शत्रु भी मित्र बन जाएगा, पाप के उदय में सगा भाई शत्रु बन जाता है। ये देवी देवता क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सिवाय तुमको उल्लू बना सकते। और इनके पास कोई सत्य व्रत तो होता नहीं, 90% वो झूठे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा राग द्वेषी वो है। एक बार का समय, एक हम लोग थे ऐसे पूजन विधान कर चल रहा था, उसी में किसी एक के सिर पर वो आ गए पंडित जी, तो वो आए तो तो करने लगे। अब वो जैसे वो तो सारी जनता, मतलब कितना उनके पास बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी का क्या हो गया, तो कहने लगे हमारा। अब वो तो आए तो जैसे वो 2 मिनट शांत हुए तो सब उनके बाबा जी हमारी समस्या, सामने महाराज बैठे हैं, और इनके पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं, जो मिलेगा। वो स्वयं व्यंतर जो था मुख से बोल, बाबा जी हमारा जुलूस, अरे बोले जहाँ पे गुरु बैठे वहाँ पे तुम लोग ये शंका करते क्यों हो कि हमारा जुलूस अच्छा निकलेगा कि नहीं, इसमें कोई। तो ये सब कुतूहल है, और वास्तव में सम्यक दृष्टि अगर थोड़ा सा भी देव देवता वो जानते हैं कि हमारी पूजा आराधना कराने से उनका भी संसार बढ़ेगा, और मिथ्या जो होते इस प्रकार के करते, तो आप निश्चिंत रहिए, जहाँ आप 1-2 बार दृढ़ हो जाते हैं अपने आप वो आपको चला जाएगा। चंदा मांगने वाले आते ना, जहाँ तुमने डर के मारे 2-4 बार दिए तो हर बार देना पड़ेगा, भैया हम तो देते नहीं। आपको लेना भोजन पाने के लिए भले 100 रुपये ले लो, लेकिन हम कार्यों के लिए नहीं देते। अब कई बार देना पड़ता है डर के मारे, भय के मारे, तो भी हम धर्म के लिए नहीं, हम तो टैक्स समझ के देना पड़ेगा। शिखर जी वगैरह में कई बार बताते हैं कि वो नक्सलवादी को देना पड़ता है, तो कहते महाराज टैक्स मान के देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े वो करेंगे अभी। लेकिन फिर भी अपना विवेक, अपनी श्रद्धा बनाए हुए विवेक से काम करो। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, जब तक आपका भय नहीं छूटेगा तब तक आपको सन्मार्ग नहीं मिलेगा। अभी मौका है चौका लगाने का, मतलब गुरु महाराज है तो आप अपना भय दूर करो, और जिसकी सारी समस्या तुम्हारे अड़ोस कोई भी हो, आकर के महाराज के पास मिलो, और सब समस्या का समाधान आपको अभी मिल सकता है। लेकिन जितना आप बच जाएंगे आपका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि भीतर भीतर कहीं ना कहीं तो बात है। महाराज जी ने बताई थी, को भैया जी ने भी कहा कि ऊपर से सब बहुत अच्छे धुले दिख रहे हैं या इस संबंधी में, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं भय आदि बैठा हुआ है। तो अभी मौका है, देव शास्त्र गुरु तीनों हमारे समक्ष हैं। अगर हम इस मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक से जुड़ जाएंगे तो आने वाली पूरी पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो कब से हमारी अज्ञान की परंपरा चली आ रही, आगे कब तक चलेगी, इसका कोई नाश नहीं होगा। इसलिए भय और कुछ आशा, स्नेह को, राग को छोड़ करके वीतरागी देव हमारे कैसे, देखो बताया, जन्म मरण जिसे छू नहीं सकती, क्षुधा आदि कभी सताती नहीं, और राग द्वेष दो मोह आदि सबसे जो निश्चिंत हैं, ऐसे प्रभु जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त किया है, उनकी भक्ति आराधना हमें सुखी बनाएगी। तो स्वयं रागी द्वेषी, स्वयं मोहमय, तो क्या हमें सुखी बनाएंगे? स्वयं दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं, और जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते, है ना, इसलिए अपने लिए वीतरागी दे। तो यहाँ पर अरहंत के जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे अरहंत की भक्ति में वह डूब जाता है। श्रवण का कायुसर्ग पूरा हुआ कि आसन पर खड़ा हुआ अतिथि। अब मुनि महाराज का कायुसर्ग पूरा हो गया, अब वो खड़े हो गए। दोनों एड़ियों और पंजों के बीच क्रमशः 4 और 11 अंगुल का अंतर दे। अब मूलाचार के अनुसार तो आगे पीछे 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए, किंतु कार्तिकीय अनुक्षा प्रेक्षा में आया है कि पीछे 4 अंगुल और आगे 11 अंगुल तक का अंतर दे सकते हैं। मुनि महाराज जब आहार के लिए खड़े होते हैं तो समपाद कहा है, लेकिन समपाद होने से
जो पेट की या व्यवस्था है थोड़ा बहुत वो व्यवस्थित नहीं हो पाती। इसलिए आचार्य महाराज ने इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया है। आगम प्रमाण तो मिलता है, कार्तिकेय वृक्ष में शायद 4 और 12 अंगुल तक का इसमें प्रमाण दिया है, 4 और 9 का। हाँ, तो मतलब इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन इसको लेकर भी लोगों ने मुद्दा बनाया कि मूक माटी में यह आगम के विरुद्ध बात लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिति भोजन नियम का ही नहीं, अब एक भुक्ति का भी पालक है। पात्र ने अपने युगलकरों को पात्र बना लिया, दाता के सम्मुख आगे बढ़ाया। मात्र एक ही बार भोजन करेंगे ऐसा नियम नहीं कि स्थिर खड़े होकर के भोजन करें, मात्र इतना ही नहीं है, किंतु एक बार ही भोजन करेंगे, खड़े होकर करेंगे और वो भी एक बार करेंगे, ऐसा जिनका नियम है, ऐसे पात्र ने अपने युगलकरों को पात्र बना दिया और दाता के सम्मुख आगे हाथ बढ़ा दिया। अब कोई भी हमने बचपन में देखा था, अब मुनि महाराज वगैरह आहार को निकले, घूमे, विधि नहीं मिली, आ गए, फिर 1:30 बजे फिर निकलेंगे। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा नहीं, एक बार अगर साधु निकल गया और उसकी विधि मिली, आहार मिले तो ठीक, नहीं तो वापस फिर 1:30 कई बार होता है ऐसा, लोग पूछते भी हैं महाराज 1:30 बजे निकल जाए, हम पहली विधि में नहीं मिली। नहीं, जब इतनी आकुलता थी तो उसी समय निर्विकल्प हो जाते। अब यदि नहीं मिला पुण्य पाप के योग से अशुभ, तो फिर विकल्प छोड़ना, क्योंकि अतिथि बार बार निकलने से उसकी याचना या दीनता प्रकट होती है। तो अपने को सिंह वृत्ति के साथ चर्या का निर्वाह करना है, तो एक बार निकले, बिजली की चमक जैसे घूम करके आकर के, और अपना नहीं मिला तो मंदिर में आको जय अनंत सिद्ध करो, ऐसा। तो ये आचार्य महाराज ने परंपरा बहुत अच्छी तरीके से चला दी, लोगों को बता दिया। तो हमने बचपन में देखा, एक महाराज आए थे, अब वो 1:30 सुबह घूमे, एक आध विधि नहीं मिले, आके सामायिक करे, फिर 1:30 बजे दूसरी वेला में फिर वो उठे और फिर वो घूम करके फिर दूसरी वेला में हार हो गया। बहुत बचपन में ऐसा देखा था एक बार। तो अभी कई लोग कहते महाराज दूसरी वेला में उठ सकते, लेकिन आचार्य महाराज का कहना नहीं, दीनहीन मत बनो। जब निकले थे प्रथम बार में, जब योग नहीं बना, तो अब विकल्प छोड़ो, शांति धरा, तो सूरज आगे आएगा। सूरज एक बार निकल गया तो पुनः लौट आया था ना पीछे, अब वो दूसरे दिन ही आएगा, उस दिन लौट करके बीच में से नहीं आता। तो हाथ बढ़ा दिया। कैसी है वृत्ति? मन को मान शिखर से नीचे उतारने वाली भिक्षा वृत्ति यही तो है। कहाँ चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देते थे, मुनि बन गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहाँ आदिनाथ भगवान जिन्होंने विहार या सागर वारी वासम समुद्र पर्यंत धरती का परित्याग किया, जब मुनि बन गए तो दाता के सामने हाथ जोड़कर राजा श्रेयांश के सामने, यही मन को मान शिखर से नीचे उतारने वाली भिक्षा वृत्ति है। अब हमारे आदत मतलब देखते आए तो उतना नहीं लगता, लेकिन वास्तव में कई विचार करो, जब हाथ जोड़ के हम खड़े, सामने वाला अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और जहाँ अब लगता है देखो, और वो देने वाला बाजू वाला हाथ अलग, अभी नहीं देना, ये नहीं देना। अब अपन हाथ लेके खड़े और सामने ग्रास ही नहीं आ रहा, वो पानी निकालने चला गया, एक सामान निकालने चला गया। अब उस समय लगता है देखो ये है दीन, मतलब मान को कसाय को जीतने वाली वृत्ति। देखो कभी करके देखो हाथ ऐसा करके, अब वो तो अपन को आदत पड़ गई, आप लोगों को भी वो नहीं लगता अरे महाराज अंजलि में, लेकिन नहीं, ये नहीं कह रहे सामने खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? जो दुनिया को अभय दान दे रहे हैं, सब कुछ दान दे रहे हैं, किंतु ये पेट की ऐसी वृत्ति है शरीर के कारण, साधु को भी, किंतु इसके बाद भी जैन दर्शन मात्र में सिंह वृत्ति की बात है। साधु जाता भी है तो नवदा भक्ति पूर्व अब अंजलि कर करके अब भैया दो, लेकिन देखो हाथ बना के, क्या है ये, क्या मुद्रा कहती है, कुछ हमें चाहिए, याचना की मुद्रा है। इसीलिए साधु जल्दी जल्दी खाओ पियो खिसको, महाराज आराम से, जल्दी का परी, अरे भैया जल्दी का परी, हम ही से पूछो, तुम्हारे सामने जो हाथ फैला रहे हैं ना, ये कितना मान को करने, इसलिए भैया दे दिया, जल्दी 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 लियो, खा पियो, मरा तनक बैठ लो, अब रहने दे भैया, हमारा काम निकल गया, हम जे चले। इसलिए जितनी जल्दी फ्री हो सको भैया
फ्री हो जाओ। तो ये मन को मान शिखर से नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा जब साधु बनते हैं, क्या उनकी कितने मान कसाय को जीतते हैं, ये सोचो। ये भिक्षावृत्ति है, यही तो यूं कहती हुई है लेखनी क्षुधा की मीमांसा करती है। अब क्षुधा क्या है सुनिएगा, बहुत बढ़िया मीमांसा है। मीमांसा माने विशेष रूप से उस विषय में चिंतन मनन, ऊहा पोह, इसको कहते हैं मीमांसा। सुनिए, भूख दो प्रकार की होती है, एक तन की और एक तन की तो तनिक है, प्राकृतिक भी। तन की भूख कैसी है, तनिक थोड़ी सी, और प्राकृतिक भी। मन की मन ही जाने कितना प्रमाण है उसका। वैकारिक जो रही, जो वह भूख की क्या भूत है भयंकर, जिसका संबंध भूतकाल से नहीं, अभूत यानी भविष्य से भी है। मन की भूख कितनी है पता नहीं, और भूतकाल नहीं, भविष्य वर्तमान सारे की सारा मिल जाए तो भी उस मन की भूख शांत होने वाली। इसी कारण से अभी तक प्राणी अभिभूत जो नहीं हुआ, स्व को उपलब्ध करके आजकल अपनी उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई, आत्म तत्व का बोध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये मन की भूख है ना, ये शांत नहीं होती। जो मिल गया उसमें भी संतुष्टि नहीं, जो आगे मिलेगा उसको लेके भी आकुलता है। कितना कर लो कितना कर लो, कहीं एंड तो आज पिता और पुत्र में सबसे ज़्यादा कहीं संघर्ष है। तो जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता उसकी तृष्णा और बढ़ती है। महाराज हम तो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चा कहता मुझे चाहिए नहीं, तुम काहे को झूठ बोल रहे हो। कहीं हमारे पास साक्षात बाप बेटे दोनों आते हैं और वो कहते हैं महाराज हमको तो क्या करना, हमारी तो जिंदगी निकल गई, अब हम सोचे बच्चों के लिए कर दें एक दो। वो कहता माँ बाप मुझे चाहिए नहीं, एक दुकान पर्याप्त है, फिर भी तुम दो दुकान चार दुकान जे दुकान जे फैक्ट्री जे मकान डाल ले। मतलब अपना हम तो ये देख रहे हैं पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा आज की पीढ़ी में आसक्ति कम लगती कई बार। खाओ पियो खाओ लुटाओ, बोले खुश कहो कल की ज़्यादा, लेकिन ये लगता बुजुर्गों अरे जोड़ लो रख लो काम आएगा और ये करना। कई बच्चे कहते बाबा हमें इतना करना ही नहीं, और तुम तो चार पांच भाई थे निपट गया, हम तो अकेले क्या करेंगे। आज बच्चे सत्य को समझ रहे हैं कि मैं अकेला कैसे संभालूंगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, दुकान मकान बंगला, ये तुम सब खरीद के जोड़ा जाने के मोड़ा के काम आए। अभी हमने देखा एक जगह इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो बच्चा भी कहता पिताजी दान पुण्य करो, अलग तो करो, 50 एकड़ जमीन है, तुम अभी मर जाओगे मैं कहाँ तक संभालूंगा। और बच्चा आराम से 2 रोटी खा रहा है शांति, उसको कोई आकुलता नहीं, किंतु पिताजी बेटा जे भी जमीन खरीद ले, जे भी मकान खरीद ले, दुकान खरीद ले। अब वो कह रहा भैया जितने में एक तो संभाल लूँ, लेकिन क्या करें, इसी को लेकर के बाप बेटा में संघर्ष है। लेकिन ये कैसे क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। ये मन की भूख बहुत खतरनाक है। सो बताते हैं जब तक इंद्रियों की बात है, जहां तक उन्हें भूख लगती नहीं। इंद्रियों को भूख लगती क्या, जिब्बा को भूख लगती, कभी कहती जीभ मुझे जे खाना नहीं, बाहर से लगता है उन्हें भूख लगती है। रसना कब रस चाहती है बताओ, जिब्बा ने कब कहा मुझे अच्छे बढ़िया मिठाई खिलाओ, नासा ने कब का गंध को याद नहीं करती कभी नासा, स्पर्शन की प्रतीक्षा स्पर्शा कब करती है, स्वर के अभाव में ज्वर कब चढ़ता है, ज्वर कब चढ़ता श्रवणा को, बाहरी श्रवणा भी जीती मिलती, बहरी श्रवणा भी जीती मिलती है। देखो बाहरी और बहरी में कितना नजर घटी। बाहरी श्रवणा हम सोचे बाहर के कान नहीं, बहरी श्रवणा जिसको कुछ सुनाई नहीं दे वो भी जिंदा तो मिलती है ना। कान ने कब कहा मुझे संगीत सुनने को चाहिए, अरे कान को कुछ ना भी मिले तो भी कान जीता रहता है मरता। आँख को कोई अच्छा दृश्य ना मिले तो भी आंखें जिंदा रहती हैं। नाक 5 इंद्रियां, आंखें कब आरती उतारती हैं रूप की स्वरूप की, आंखें कब कहती है मुझे रूप स्वरूप देखने को मिले। ये सारी इंद्रियां जड़ है ना, जड़ का उपादान जड़ ही होता है, जड़ में कोई चाह नहीं होती।
जड़ की कोई राह नहीं होती, सदा सर्वत्र सब समान, अंधकार हो या ज्योति, जड़ तो जड़ है। मरने के बाद आंख नाक कान है कि नहीं भैया? व्यक्ति चला जाता तो भी आंख नाक कान तो सब है, आंखें भी हैं, और ये एकदम नहीं मरती इंद्रियां। आंखें भी कुछ घंटों तक जीवित रहती, इसलिए तो मरने के बाद आंख निकाल लेते। नाक व और जो इंद्रिय है एकदम ये सबकी समाप्त है। इसे बताया सबका अलग अलग काल दिया है विज्ञान। हार्ट कितने समय तक जीवित रहेगा, ये कितने समय तक किडनी काम करेगी। व्यक्ति का जाने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये इनमें बहुत क्षमता, ये आपके इंस्ट्रूमेंट 2-2, 300-300 चाल चल सकते हैं तुरंत, इसलिए निकाल करके उसको दूसरे शरीर में फिट कर दो। जी तो बताते हैं किडनी है, हार्ट है, और भी जो लीवर है, ये सब काम करने लग जाती है। अभी इनमें जान है। हाँ सब काम, इसलिए तो कह रहे नहीं होने के अंगदान देहदान वगैरह जो चलने लगा, यद्यपि आगम के अनुसार ये उचित नहीं है, फिर भी करुणा दान को लेकर के लोग कहीं ना कहीं इसका आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है। वो तो जलावे के अपेक्षा पूरा राख करने के शरीर, मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के काम आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे चल। लेकिन जैन दर्शन में मांस खून पीप देह के दान की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, ना इसको प्रशंसात्मक दान माना है ऐसा। तो इंद्रियां सब, हाँ विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। विषय रसकों को, जो 5 इंद्रियों के विषयों को भोगना चाहता है, बिना इंद्रियों के विषय का भोग तो होगा नहीं। नाक होगी तभी गुलाब के फूल की सुगंध आएगी, जिह्वा होगी तभी गुलाब जामुन का आनंद आएगा। वस्तु लेकिन जो कौन जिसको विषयों में रस लेता हो उसको आनंद आता है। वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रियां ये खिड़कियां हैं, तन यह भवन है। भवन में बैठा पुरुष भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है, वासना की आंखों से, और विषयों को ग्रहण करता रहता है। 5 इंद्रियां क्या है? खिड़की के समान है। ये तन क्या है? मकान बना है। इसके भीतर जो चेतन बैठा हुआ है ना, वही बार बार झांकता है, आत्मा देखता है आंखों से। मैंने अपनी आंखों से देखा, कहते ना आप लोग, तो देखने वाला अलग और आंखें अलग है। क्लियर हो गया? आप भी कहते हैं मैंने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तो सुनने वाला कोई और है। जो कान नहीं सुनते, कान के माध्यम से सुनने वाला चेतन आत्मा है। अब जो आत्मा निकल गया तो ना कान सुन रहे, है ना, नींद आ गई तो भी ऐसा होता है, ना आँख देखती है ना कान सुनते हैं, क्यों? चेतन आत्मा सो गया। सोते समय कुछ आवाज आती क्या? महाराज के जो बोल तो रहे थे, क्या बोल रहे थे पता? ऐसे बाजे बज जाए, नींद के समय नहीं होता। इसी प्रकार आंखें खुली रहती तो या नींद हो तो सामने वाला आकर के भी चला जाता, पता नहीं चलता कौन आया था, है? तो ये सारी चीजें जो है अपने को, 5 इंद्रियां खिड़कियां हैं, और भीतर बैठे मैना रे, कहते 5 तत्व का बना ये पिंजरा, भीतर बोले मैना रे, ऐसे कुछ है गीत। हाँ नहीं, जीव तो देखो सुनो, बहुत अच्छा। आप अपने उपयोगो लक्षणम, जिसको वैज्ञानिकों ने वर्तमान में अवचेतन मन मानते हैं। चेतन मन जो हमारी बाहरी क्रिया शांत हो जाती है, किंतु चेतना 24 घंटे जागृत रहती है। इसको अवचेतन मन अपन कहते हैं। स्वप्न वगैरह भी आना, और क्या होता है, शरीर जब विशेष थका होता है तो सब कुछ श्लेथ हो जाता, शांत हो जाता, एकदम विश्राम की स्थिति में। किंतु कई बार होता है कि जब पूरी तरह थकान या पूरी निद्रा का उदय नहीं होता, तो अध कच्ची, जिसको अपन कहते हैं निद्रा आदि भी होती है, उसमें सारी जागृति रहती है। क्या बोल रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, शरीर शिथिल पड़ा है। संलेखना आदि के समय शरीर तो बिल्कुल शून्य हो जाता है, उंगली भी सादा हिला नहीं पाता, किंतु भीतर की चेतन शक्ति तो जागृत रहती है, जिसको वर्तमान में वैज्ञानिक अवचेतन मन, अब सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं ना। उसमें आपने जो बात डाल दी वो हमेशा बनती, जैसे बताते हैं, इसका किताबें भी लिखी जा रही है बहुत सारी। अब जैन दर्शन तो कहता है आपकी चेतना 24 घंटे, आप अपनी चेतना को संकेत दो,
सुबह उठते से क्या करना, आप मन को कह दो कि अपने उस समय अध कच्ची निद्रा होती है। आप चेतन शरीर उतना सक्रिय नहीं होता किंतु आत्मा तो सक्रिय हो जाती है। उस समय उसको जैसे निर्देश, जैसे माँ बच्चों के थे लोरी सुनाते सोते समय, जो उसको आप लोरी सुनाते वो बच्चे के सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सुशुद्ध है तो बुद्ध है, बुद्ध तो अध कच्ची निद्रा में। और जो बात आपको दिमाग, कभी देखना आप सोते समय कोई गीत गाओ, वो सारी रात सुबह उठ के तो वही गीत गुनगुनाता मन। हाँ ऐसा क्यों? तो ये सब चीजें इस पर कौन विशेष विचार करेंगे। हमारी आत्मा तो जागृत रहती है, लेकिन क्या होता है जब बाहरी निमित्त मिलने से उसमें भी शिथिलता आ जाती है। इसलिए वो साधक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो कि निद्रा अवस्था में भी जागरूक हुए अपनी क्रियाओं को देख रहा है। शरीर सो रहा है, मैं तो जग रहा हूँ, मेरी चेतन आत्मा हमेशा जागृत रहे, शाश्वत रहे, इसका भी पुरुषार्थ वहाँ पर चलता रहता है। चलिए हो गया। हाँ, तो वासना की आंख भी। दूसरी बात यह कि मधुर आम्ल कसाय आदि जो भी रस हो, शुभ या अशुभ, ये कभी नहीं कहते तो हमें चख लो। कभी आम ने आके कहा मुझे चखो, कभी मिठाई ने आके कहा मुझे चखो, कभी जड़ पदार्थ कहते नहीं हमें सूंघो। लघु गुरु स्निग्ध रूख शीत उष्ण मृदु कठोर जो भी स्पर्श हो शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि तुम हमें छू लो। कभी किसी स्पर्श ने भी नहीं कहा। ये सब समय सार का प्रसंग है। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो 2-4 दिन में आएगा वहाँ ये एक एक विषय को लेके एक एक गाथा वहाँ पर दी है कि वो कभी पदार्थ कहते नहीं मुझे छुओ सूंघो। सुरभि या दुर्वी जो भी गंध हो या शुभ या अशुभ, कभी कहती नहीं कि तुम हमें सूंघ लो। गुलाब की गंध कभी नहीं कहेगी। कृष्ण नील पीत आदि जो भी वर्ण शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि तुम हमें लख लो देख लो। और सारे गा मा पा धा नी जो भी स्वर हो शुभ या अशुभ, कभी कहते नहीं कि हमें सुन लो, तुम सुनो सुनो। परस रस गंध रूप और शब्द ये सब जड़ के धर्म हैं और जड़ के कर्म। इससे यही फलित हुआ कि मोह और असाता के उदय में क्षुधा की वेदना होती है, और यह क्षुधा तृषा का सिद्धांत है। मात्र इसका ज्ञान होना ही साधुता नहीं है, वरन ज्ञान के साथ साथ साम्य भी अनिवार्य है। श्रवण का श्रृंगार ही समता साम्य है। अब यहाँ पर क्षुधा की मीमांसा करते बात आपके सामने रखी गई कि मन की भूख है, तन की भूख तो ज़्यादा नहीं है। फलित ये जब मोहनी कर्म का तीव्र उदय होता है और असाता का उदय होता है, तब क्षुधा की वेदना होती है। अरिहंतों के मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है और वेदनी कर्म भी निष्फल हो जाता है, तो वहाँ पर उनको क्षुधा की वेदना नहीं होती। तो क्षुधा और प्यास का सिद्धांत है कि हमारे कर्म के उदय से हमें भूख प्यास लगती है। और देखो मोहनी कर्म जब कम हो जाता है तो भूख प्यास भी नहीं लगती। 10 लक्षण में सबने अनुभव कर लिया कि अभी तो क्यों भैया सेठ जी, अबे घर जाते से पानी ले आओ, जोरों की प्यास लगी। और परिसर में क्या हो रहा था, 12 बजे तक प्यास ही नहीं लग रही थी। शाम को भी मन तो कहता था ले लो, लेकिन तन कहता रहने दो, तो इतना अच्छा मौसम प्यास ही नहीं लग रही। नहीं, कारण नहीं, अनुकूल भी था और मोहन अपने समय मोह कर्म छूट गया था। अब दिन भर महाराज के प्रवचन सुनना, पूजन करना, ये करना, सांसारिक मोह, शरीर का मोह उतना नहीं था। भैया जल्दी से उठो चलो, अब तो अपने को मतलब शरीर के प्रति भी मोह कम हो गया था और संकल्प ले रखा था। संकल्प शक्ति से मोह को कम किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने बता दिया, अभी भी संकल्प ले सकते हैं और संकल्प शक्ति से मोह को कम किया जाता है। संकल्प शक्ति से शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति से लांग कर भी नहीं करना। कई लोग अति कर लेते हैं, फिर बिस्तर पे पड़े रहते हैं। बोले 10 उपवास किया, 20 दिन तक बिस्तर पर डाले और 5 बोतल सिरिंज दे। ऐसा नहीं करना, अपनी परीक्षा स्वयं को करना। जैसे दुकान में ग्राहक आता है ना, सेठ जी समझ जाते कि कितना माल इसके जेब में है, दिखाया नहीं उसने, लेकिन 2-4 कपड़ा दिखाते से उसको अब
500 रुपये मीटर वाला कपड़ा दिखाऊं कि 50 रुपये वाला, जानते कि नहीं जानते बोलो? और 1-2 मिनट में 2-4 मिनट में आप समझ जाते ग्राहक कौन सा माल खरीदने की क्षमता रखता है। ऐसे अपने शरीर को समझो, ये शरीर कितनी व्रत उपवास संयम करने की क्षमता रखता है। और ये हाँ हाँ बहुत है, कल से याद आ रही है। हाँ नहीं, अब यही बस संग बताना, ये 2 दिन आपकी परीक्षा की घड़ी होगी। इस समय तो आप जीत गए तो किला जीत गए। क्या होता, कोई भी वेदना जो होती ना, आप समझना अंतर्मूर्त उपयोग डाइवर्ट हो गया। अब वो पर्व जो इसलिए कहा ना, कोई पूछते महाराज अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व 10 लाख, तो यही महत्व इन पर्व के दिनों में अपना मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। और वो 2-3 दिन लगेगा, लेकिन जब आपके दृढ़ संकल्प होगा ना, नहीं प्राण जाए पर वचन लेना ही नहीं, उस उपयोग। पर अभी तो कुछ नहीं, आप अकेले में यदि पड़ोसी आपका मित्र मिल जाए जो महीने भर से नहीं मिला और फिर घिसे वो तो फिर भैया यार तुम कैसे यार, तुम भी यार थोड़ा देखो, इतने दिन से मित्रता थी अपनी, इतने दिन से मिले नहीं, आज मिले थोड़ा सा। अब मन तो भीतर से आग भड़क ही रही है, और ये आग लगाने में असुर कुमार और मिल जाए फिर तो गुटका भीतर जाने में गुटकने में टाइम लगने वाला। इसलिए अब एक पुरुषार्थ करना है, ऐसे अब भूतों की संगति नहीं करना जो खा रहे हैं। अब दूसरा पुरुषार्थ होगा, अभी तो मंदिर महाराज ही मिलते, ये लोग तो मन ही करते। अब बाहर जैसे जाओगे, कार्यक्रम शुरू हो गया, 4 लोग, तो वो पुराने जो नशेड़ी जो आप, वो तुम्हें विचलित करने के लिए आएंगे। आप मन को समझा रहे, लेकिन उनकी बातों में थोड़े से आ गए, किस्सा ही नहीं, उनके हाथ को सूंघ लोगे ना, बस हो गया काम शुरू। सबसे बड़ा काम है तम्बाकू आदि को छोड़ना, और जिन्होंने छोड़ दिया भूल करके देखा नहीं, दिन में कहा ये भी जैन साहब भी थे क्या, तुम भी खाते हैं? हाँ बताते ऐसे, वो तो बता रहे थे एक बार डब्बा पान पराग के बिना 4 कदम नहीं चलते थे। और एक दिन सुनो, एक दिन वो गाड़ी चला रहे थे और चलाते चलाते उनको ऐसा चक्कर आया, और क्या हो तो गाड़ी का हैंडल ऐसे कुछ भिनक गया। तो उन्होंने देखा यही डब्बा जो गाड़ी से फेंका उसका दिन, और आज तक कभी उन्होंने ऐसे कुछ हुआ था ना, फिर आज तक देखा भी नहीं। क्योंकि अभी गाड़ी लुट जाती, नशा आ जाता, सब सामान चांदी वगैरह का था, और गाड़ी कहीं गिर पड़ती मर जाता तो क्या होता, तुरंत विवेक जागृत हुआ। उन्होंने उस दिन से वो जो डब्बा फेंका पलट के नहीं देखा। समझे भैया, पलट के देख नहीं, वो कोई ज्यादा का तो हमारा भगिया ही हो, हम महाराज के पास जा रहा हूँ, ये समझना उस समय मुझे महाराज बुला रहे हैं। तो बस ये किला जो पार हो गए, कि कई बार लोग कई बार छोड़ देते हैं और फिर लेने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी खतरनाक। उनको अपने ऊपर भी विश्वास टूट, और बहुत सारे सामग्री हम, या आप सबसे बढ़िया ये क्या कहते सौंठ आती ना, सौंठ इनके घर के नहीं है, कहाँ है? हाँ, सौंठ के टुकड़े कर करके लौंग जी में थोड़ा तलब लगे वो, या एक होम्योपैथी में एक दवाई भी आती है, उसको ले, वो इतनी सी टैबलेट जिम्मा में रख लो, है ना, कोई ऐसी आती बता रहे होम्योपैथी में, तो उससे आपको तलब अपने आप ठीक हुई। या एक कुरनदान करके आता है, कुरनदान की सुपारी जैसी, कुरन सुपारी, उसके टुकड़े करके मुंह में रख लो, तुरंत आपको दांतों जो चूहा होता है ना, चूहा को कुतरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो डब्बे काट जाए, वो खाता कुछ नहीं है और कुतरता है। ऐसे दांतों कुतरने की तो कुरनदान एक सुपारी सी आती है, बताते वो भी अच्छी है। तो चोर सुपारी चिकनी सी होती नहीं, पता नहीं हमें क्या है, सुना है अपन ने, मेथी के दाने, सुनो, मेथी के दानों को नींबू में डाल दो, और जब वो हो जाए उसके बाद उसको निकाल करके डिब्बी में सेक करके भर दो। तो मेथी के दाने नींबू में मिलने के बाद भी ये भी कई काम आते हैं। और फिर अनुभवी लोग आपको बताएं, क्या कह रहे भाई साहब? लौंग इलायची खाओ, कुछ ना कुछ दे दो उस समय उसको, तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं दोगे ना, लौंग दे दो, सौंफ, पॉजिटिव जो सकारात्मक चीजें वो उसको दे दो, जिससे बेचारा शांत भी हो जाए और अपना काम भी चल जाए। देख देख, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो सबसे बढ़िया काम है आपका, लेना ही नहीं।
बस उस समय महाराज को याद रखो, भगवान पारसनाथ हमें शक्ति दो बस। चलिए ये हो गया ना। चलिए आपका समय भी हो गया। तो यहाँ पर साधुता इनका ज्ञान होना मात्र नहीं, क्षुधा तृषा के ज्ञान के इन परिस्थितियों में हमें साम्य भाव रखना भी अनिवार्य है। यही श्रवण का श्रृंगार है, समता है, साम्य है। भूख लगी हो, भोजन मिले तो भी समता रख लो, नहीं भोजन मिल रहा तो भी समता रखना। क्षुधा की मीमांसा करने के साथ साथ मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं उससे बचना, उसमें समता रखना, साम्य रखना, यही श्रवण का श्रृंगार है। इस प्रकार से क्षुधा की वेदना हुई। आहार दान कल प्रारंभ होगा, आप लोग समय पे आइएगा। तो आपको कैसे